पूछते हैं कि कौन से स्टॉक्स उनके फोकस लिस्ट में है। और इस बीच हमारे साथ अवनी भट्ट भी जुड़ चुकी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे ही उनकी स्टॉक आइडियाज भी लेते हैं। अवनी, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए, स्टॉक कॉल्स आपकी कहाँ पर है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्षेत्र में आज के ट्रेडिंग दिन के लिए तीन स्टॉक चुने हैं मैंने। एक है जो ऑलरेडी मूविंग सेक्टर है, दूसरा है एक रिवर्सल कैंडिडेट और तीसरा डिफेंसिव सेक्टर से रहेगा। तो मेरा पहला पिक रहेगा आईटी क्षेत्र से LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इसे कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है इसमें वीकली और डेली चार्ट्स दोनों पे। और जो 26 अप्रैल को गैप डाउन हुआ था, तब वो 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था स्टॉक, और अब वो गैप फिल हो चुका है और यहाँ से फ्यूचर्स में भी हमें शॉर्ट कवरिंग नजर आ रहा है 2% का। तो मेरे हिसाब से अभी ये गैप फिल करने के बाद ऊपर और उछाल देने की पूरी तैयारी है स्टॉक की। तो इसे हम खरीदेंगे। टारगेट रहेगा 5375 और 5400, और इसका स्टॉप लॉस लगाना है 4950 पे। मेरा दूसरा स्टॉक एक रिवर्सल कैंडिडेट है, वो है M&M ऑटो क्षेत्र से। तो 3000 का हाई बनाने के बाद में स्टॉक ने रिट्रेस कर लिया था 2800 के करीबन, और वहां पे काफी ऑलमोस्ट 11 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब ये जो प्राइस चार्ट और टेक्निकल इंडिकेटर RSI, ये दोनों अगर हम कंपेयर करें तो एक काफी डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, और जो कि इंडिकेशन कर रहा है कि अब ये कंसोलिडेशन खत्म होने को है और यहाँ से अब स्टॉक ऊपर की तरफ चलने की तैयारी है। सो M&M दूसरा पिक रहेगा। इसका टारगेट रहेगा 3000 का, और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 2785 का। और मेरा तीसरा स्टॉक रहेगा डिफेंसिव सेक्टर से सिप्ला। सिप्ला फार्मा स्टॉक है। फार्मा स्टॉक्स में हमने देखा है कि काफी अच्छी मूवमेंट हमें नजर आ रही है पिछले 2-3 दिन से, बट ये एक स्टॉक है जो अभी तक चला नहीं है, और इसमें सपोर्ट काफी अच्छे से होल्ड किया हुआ है। और अब फ्राइडे को 1500 का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर बंद भी दे दिया है, और सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो है वो प्राइस एक्शन के नीचे है, जो कि आगे जाके सपोर्ट करेंगे ऊपर की तरफ। और इसमें भी फ्यूचर्स में हमने देखा है कि 3% का शॉर्ट कवरिंग नजर आ रहा है। ये तीसरा स्टॉक रहेगा सिप्ला। टारगेट रहेगा 1565 का, और स्टॉप लॉस लगाना है 1465 का। फार्मा से एक शेयर फार्मा फ्लेवर में भी है, उसमें से सिप्ला आपके लिए, M&M, और तीसरा शेयर हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक में 5 में से 3 दिन आईटी ने बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया बाजार को। LTTS एक ट्रेड आपके लिए बनेगा अवनी जी की तरफ से। टारगेट 5375 रुपये का, स्टॉप लॉस 4950 रुपये का। तो ये 3 ट्रेड हो गए। प्रशांत जी, आपके फोकस में कौन से सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स क्या आप रेकमेंड करना चाहेंगे आज? जी अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। और मुझे लग रहा है यहाँ पे जो स्टॉक लास्ट वीक मेरे रडार पे था उसने एक डिसिसिव स्टेटमेंट दे दिया है, तो वो स्टॉक होगा SBI। और अगर हम देखें 859 860 के आसपास क्लोजिंग मिली, सो 845 845 के नीचे स्पॉट में क्लोजिंग में स्टॉप लॉस रख के मुझे लग रहा है 890 900 तक के टारगेट्स यहाँ देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट पिक होगा IRCTC। यहाँ पे स्लोपिंग अपवर्ड्स 20 डे जो बेसिक होता है नजर आ रहा है, और वहां पे 1000 ये नंबर के ऊपर जो स्पॉट है वो कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहा है ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते से। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1004 1004, और जो टारगेट होगा वो होगा 1075 1075 का। ठीक है सर, ये आपका IRCTC तो खैर मेरे को शुरू से ही पसंद है, और मैं कई बार इसके बारे में बोल चुका हूँ, आप भी कई बार सुन चुके होंगे। प्रशांत सावंत इसके खैर गवाह भी हैं कि कुछ शेयरों के ना लेवल्स ऐसे होते हैं जो ना लेवल्स के ऊपर आते ही ना जाने उनमें क्या होता है भगवान जाने, लेकिन वो बायर की लिस्ट में आने लग जाते हैं, चलने लगते हैं, फिर अच्छी खबरें आने लगती हैं, कुछ ना कुछ योगानुयोग ऐसा बन जाता है कि शेयर बढ़िया हो जाते हैं। इसका 1000 का नंबर है। ऐसे 1000 का नंबर टाटा पावर का भी था, उसका भी है, टाटा केमिकल्स का भी है। वो 1000 के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, लेके बैठे रहो। IRCTC का लेके बैठे रहो, 1000 के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये 1000 के ऊपर जैसे ही आया, देखो आपने स्टॉप लॉस भी प्रशांत साहब ने 10004 का दिया। 1000 टूटेगा, खराब हो जाएगा फिर से। तो आप चाहें तो इस शेयर का बेनिफिट भी ले सकते हैं। मेरे साथ 2 मेहमान स्क्रीन पर और दिखेंगे, मितेश पांचाल और गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरांग भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मितेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी आज टाइम निकाला हमारे लिए।
मितेश भाई, आपको मैं परसों तरसों याद कर रहा था, आप समझ सकते हैं क्यों हम आपको याद कर रहे थे? जब बाजार खुला उस शेयर का नाम एच से शुरू होता है, आप बता पाएंगे? हाँ, स्पेशल रिपोर्ट था हमारा एचडीएफसी बैंक के ऊपर, तो शायद वहीं पे आपका रुझान होगा। ये स्पेशल रिपोर्ट था सर आपका एचडीएफसी का, और मेरे को अच्छे से याद है आपने कहा एक नए लेवल पे जाएगा। फिर हमारी जब चर्चा हो रही थी कि भाई ये 1720 पार करेगा, आपने कहा नहीं 17-20-30 और पार करने दो, ये स्पीड से ऊपर जाएगा और आप एक नई जर्नी इसके अंदर देखेंगे। और परसों तरसों सर बहुत बढ़िया शेयर चला, हालांकि बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, अब शेयर वापस से 1700 के नीचे आ गया है। अब मेरे को जरा पहले एक बार इसके बारे में गाइड कर दीजिएगा, फिर उसके बाद अपने शेयर बताइएगा। उस रिपोर्ट पे आप अभी भी जमे हुए हैं ना सर? डेफिनेटली, देखिए डिम्पी जी, लार्ज कैप की ब्यूटी यही होती है कि जब वो शुरू होते हैं चलना, तो आपको इनिशियल स्टेज में ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई या ट्रेंड फिसल हो गया है, लेकिन उसके बाद जो वो रफ्तार पकड़ते हैं, फॉर एन एग्जांपल आईटीसी की रैली जो पूरी थी, बजाज ऑटो की जो रैली पूरी थी रिसेंटली, बहुत दूर नहीं जाएंगे, रिलायंस की जो पूरी रैली थी, तो यही कमाल है लार्ज कैप स्टॉक का कि स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इसमें तेजी आती है, उसमें कोई वर्टिकल तेजी नहीं आती, ऐसा हमारा मानना है, ये हमारा अभ्यास है, ये हमारा एक स्टडी है पिछले 20 सालों का। तो हमको लग रहा है कि वो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग था, अभी भी करंट लेवल के ऊपर वो एचडीएफसी बैंक को डेफिनेटली लेना चाहिए, और अगले 12 से 18 महीने में आप डेफिनेटली उसको 2200 पार देखेंगे, और हम लगातार वही स्टॉक की अगले 3 या 6 महीने में चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली रुझान कायम है, और अगर आपकी अनुमति हो तो 2 और स्पेशल रिपोर्ट हमने आज रिलीज किए हैं, तो मेरी पिक के साथ वो भी मैं डिस्कस करूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। सर इजाज़त और अनुमति की ज़रूरत ही नहीं है सर, प्लीज़ आप बताइए, हम तो वेट ही कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो विनीति ऑर्गेनिक्स एक सिंगल स्टॉक्स के ऊपर स्पेशल रिपोर्ट निकाली है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बहुत लंबे अरसे के बाद आया है, तो हमें लग रहा है अगले 9 से 12 महीने में यहाँ पे विनीति ऑर्गेनिक्स में अराउंड 45 to 50% अपसाइड है। 1945.25 का क्लोज है, हमारा टारगेट है 2928.50। विनीति ऑर्गेनिक्स हर एक डिप के ऊपर खरीदना चाहिए, और ये मंथली और क्वार्टरली चार्ट के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस नहीं है। दूसरा जो स्पेशल रिपोर्ट हमने निकाला है वो है शुगर सेक्टर के ऊपर। हमें लग रहा है कि शुगर सेक्टर में जो बहुत ही एक लंबा कंसोलिडेशन था, और उसके बाद जो बहुत ही छोटी छोटी रैली आती थी, वो अभी कन्वर्ट होगी एक बड़े ट्रेंड में, और यहाँ से शुगर सेक्टर अराउंड 30 to 45% अपसाइड अगले 6 से 9 महीने में दिखा सकता है। तो इसमें हमारे 4 स्टॉक है वो चुनिंदा है। पहला है बलरामपुर चीनी, दूसरा है ईआईडी पैरी, तीसरा है रेणुका शुगर, और चौथा है तीन ही है, 3 हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में ये स्टॉक्स है। तो हमें लग रहा है कि जो शुगर सेक्टर है यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखाएगा। अब आज के स्टॉक की बात करते हैं, तो मिड कैप शेयरों में से 3 शेयर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं सिस्टम और मेथड के हिसाब से। पहला है तानला में 940 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे 952.15 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 910 का, पहला टारगेट रहेगा 1010, दूसरा टारगेट रहेगा 1050 का। दूसरा जो स्टॉक है वो एचएलई ग्लासकोट है, 982 के ऊपर बेस्ड ऑन आवरली और डेली स्टॉक के ऊपर एक कंफर्मेशन मिला है, तो 487.20 पे एचएलई ग्लासकोट का जो है वो बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 450 रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 520 का, दूसरा टारगेट रहेगा 550 का। और लास्ट है जो एग्जिस्टिंग केमिकल स्पेस में एक मिड कैप स्टॉक है खैतान केमिकल करके, तो खैतान केमिकल में 72 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ है, तो 77.75 एट द रेट CMP खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 70 का, पहला टारगेट रहेगा 90 का, दूसरा टारगेट रहेगा 95 का। ठीक है सर, आपके सारे शेयर हमने नोटिस कर लिए और शुगर वाली थीम भी आपकी नोटिस करता, हमारे साथ जुड़ गए, उनसे एक बार जरा ट्रेड उनके समझ लेते हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आपके आज के ट्रेड कौन से हैं? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज रडार पे है ONGC सबसे पहले स्टॉक जो है। इसने एक बड़े लंबे 15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम के साथ आज अच्छी क्लोजिंग दिया था फ्राइडे के सेशन में भी, और जिस तरह से RSI भी एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो ये
एक्सटेंड होते हुए दिखेगी तेजी। 300 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 282 के एक बेस है, तो वो एक सपोर्ट को लगाते हुए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो रहेगा ऑटो स्पेस में नजर है, स्पेशली टू व्हीलर ऑटो स्पेस में। टीवीएस मोटर जो है वो काफी पसंद आ रहा है। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार हमने एक कंसोलिडेशन देखा, उसके बाद स्टॉक अपने रिट्रेसमेंट लेवल से एग्जैक्टली घूमते हुए नजर आ रहा है। तो काफी एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 2550 के टारगेट्स के लिए और 2400 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है, डन। टीवीएस मोटर एक अच्छा बढ़िया स्टॉक है जिस पे आप रिकमेंडेशन दे रही है शिवांगी। इसको हम ज़रूर आज नोटिस करके रखेंगे। अभी जो टिक आ रहे हैं ये बाकायदा ओपनिंग के टिक भी हैं और ये फ्रीज लेवल हैं जो 15 रुपये अभी आपको ऊपर भी दिख रहा है। खैर मेरे पास 2-4 शेयर मैंने और निकाले हुए हैं, जरा मैं फटाफट से वो पता कर लेता हूँ, फिर हम आ जाएंगे ओपनिंग के अंदर आज कैसे हो सकती है और साथ ही कैसे ट्रेड लिया जाए। पहले आते हैं IOC पे। एक बार अवनी भट्ट आप चेक करेंगे IOC, ये शेयर आपको ठीक लग रहा है क्या? जी बिल्कुल डिम्पी जी, ये शायद मैंने रेकमेंड भी किया था पिछले हफ्ते। और ये क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है। तो IOC का टारगेट बन रहा है 177 का। तो 177 के लिए ये ट्रेड अभी इस लेवल से आपको शायद रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा ऑलमोस्ट 1:1 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है 168 का और ऊपर के तरफ टारगेट रहेगा 177 का, बट रुख तेजी का है। रुख तेजी का है, ठीक है। इस शेयर को नोटिस करके रखिएगा। एक शेयर मेरे को जरा शिवांगी से पता करना है, ये भी जरा टेक्निकली चेक करवा लेता हूँ। वो है हिक्कल का, HIKAL, हिक्कल के नाम से कंपनी है। एक बार शिवांगी आप इसको चेक करेंगे। जी बिल्कुल। इसका चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फिलहाल एक 15 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक जो है अब मूव करना शुरू कर रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में ही इसने कुछ नहीं किया, बट यहाँ पे अब एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर बनते हुए दिख रही है, इमर्ज होते हुए दिख रही है, बट एक नैरो रेंज फॉर्मेशन है। तो इम्पोर्टेंट है कि एक लेवल्स को सरपास करते हुए होल्ड करे। 400 का एक लेवल है, उसको वॉच आउट करें हम। ऑलरेडी स्टॉक में 2 दिनों से एक अच्छा अपमूव जरूर देखने को मिला है, बट 400 एक हर्डल जोन रहेगा, उसके लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं स्टॉक को।